समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमला, अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी और आगरा के अंदर जिस तरीके से खुले में तलवार, बंदूक और लाठियां लहराई गई, उसके बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया और इस पूरी घटना की जो पटकथा लिखी गई, जिस तरीके से रामजीलाल सुमन के घर पर हमला हुआ, उसके तार कहीं ना कहीं एक राजस्थान के निर्दलीय स्वजातीय विधायक से जो है वो अखिलेश यादव ने जोड़े हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे लोग बार बार जो है वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं, लेकिन उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। अगर एफआईआर भी दर्ज कर ली जाती है तो उसके बाद उस पर कोई भी सुनवाई नहीं होती। मुझे खुले में जान से मारने की धमकी मिली और कहा है कि जिस तरीके से फूलन देवी को मारा गया है उसी तरीके से अखिलेश यादव को भी गोली मारकर हत्या की जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव ने साथ में ये भी कहा कि जिससे मुझे धमकी दिलवाई गई थी वो कहीं ना कहीं एक भोला भाला व्यक्ति था, गरीब परिवार का व्यक्ति था और कठपुतली की तरह इनमें जो है वो लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। आगरा के अंदर जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ उसमें सरकार से शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की परमिशन ली गई थी, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई और जो पूरा मामला था वो हमारे सबके सामने आया कि किस तरीके से खुले में तलवार लहराई गई, खुले में बंदूकें लहराई गई और लाठियां लहराई गई। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी कहा कि ये जो पूरी घटना शुरू हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो पटकथा लिखी गई थी ये अचानक जो है वो रामजीलाल सुमन के घर पर हमला नहीं हुआ था, ये पूरी सोची समझी साजिश थी। राजस्थान के एक निर्दलीय विधायक हैं, जो स्वजातीय विधायक हैं, उनको लखनऊ के एक बड़ी होटल के अंदर बुलाया जाता है और जो सीएम के सलाहकार हैं वो स्वजातीय विधायक जो हैं वो बैठकर इस पूरे मामले की पटकथा लिखते हैं और उसके बाद रामजीलाल सुमन के घर पर हमला करवाया जाता है। अब राजस्थान के विधानसभा चुनाव के अंदर 8 ही निर्दलीय विधायक बने हैं। अब इस 8 निर्दलीय विधायकों में से कौन सा स्वजातीय विधायक है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर स्वजातीय की वो बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका इशारा जो है वो गिने चुने जो निर्दलीय विधायक हैं उन पर हो सकता है, जिसका शायद जिस तरीके से आरोप उन्होंने स्वजातीय कहकर लगाए हैं तो 8 ही विधायक जो हैं वो राजस्थान से इस बार निर्दलीय चुने गए हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिस तरीके से आगरा में प्रदर्शन हुआ, बुलडोजर जो है उनके माध्यम से यहां पर आए, तोड़फोड़ की गई और रामजीलाल सुमन के घर पर जिस तरीके से हमला किया गया और पुलिस पर जिस तरीके से ये पूरा मामला करवाया गया, कहीं ना कहीं इसमें सरकार का हाथ जो है वो अखिलेश यादव की ओर से बताया जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा आखिर इतनी फंडिंग कहां से हो रही है, इतनी मात्रा में टेंट और कुर्सियों की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था और जो लोगों को होटल में रोका जा रहा है, तो आखिर फंडिंग कौन कर रहा है। राजपूतों के माध्यम से योगी राजपूत हैं और अपनी कुर्सी को बचाने का मैसेज जो है वो देना चाहते हैं, कुर्सी को बचाना चाहते हैं, इसलिए ये जो है पूरा विवाद खड़ा हो रखा है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने इसके तार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जोड़े हैं और उसी के अलावा राजस्थान के एक स्वजातीय जो विधायक हैं उनकी तरफ उन्होंने इशारा साधा है। कहीं ना कहीं राणा सांगा की अगर बात करें तो ये सिसोदिया राजपूत शासक थे और 80 घाव शरीर पर होने के बाद भी ये युद्ध के मैदान में डटे रहे थे, जिनमें अगर प्रमुख युद्ध की बात करें तो 1527 का खानवा का युद्ध प्रमुख है। उसके बावजूद भी 21 मार्च को ये सपा के जो सांसद हैं रामजीलाल सुमन, उन्होंने ये बयान दिया था और उसके बाद ये सियासत जो है ये राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है, जिसमें करनी सेना हो या राजपूत संगठन हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, लगातार इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि दलित सांसद ने इस तरह का बयान दिया है, इसलिए ये दलित विरोधी काम जो है वो किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे दलित विरोधी या किसी भी तरीके से वो होने से सिरे से खारिज किया है और कहा है कि ये राणा सांगा पर जिस तरीके से टिप्पणी की है ये राणा सांगा का अपमान है और इसी को लेकर ये पूरा मामला चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने अब जिस तरीके से खुले मन से कहा है कि मैंने सुना है कि जो भी रामजीलाल सुमन के घर पर यह हमला हुआ है इसकी पटकथा एक होटल के अंदर सीएम के सलाहकार और राजस्थान के एक स्वजातीय निर्दलीय विधायक जो हैं उन्होंने बैठ कर लिखी है। आने वाले समय में क्या उस विधायक का नाम भी अखिलेश यादव लेंगे, क्योंकि बड़े आरोप राजस्थान के निर्दलीय विधायक पर लगे हैं। आदरणीय सुमन जी के घर पे हमला हुआ है, ये कोई अचानक वाला नहीं था। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है, बहुत सोच समझ करके तैयारी के साथ हमला किया गया है। ये कोई सुनने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है हो सकता है वो बात आप लोगों तक मुझसे पहले पहुंच गई हो। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार
ने इन स्वजाति एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की ताकि ये माहौल बनाया जाए जिससे दो फायदे हों। केंद्र की बीजेपी सरकार को यह बताया जाए कि राजपूत योगी के साथ हैं और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। यूपी में पीडीए और आगरा में मुख्यतः जाटा मुस्लिम निषाद और कुशवाहा समाज में एक डर पैदा किया जाए और खासकर पीडीए समाज में एक डर पैदा किया जाए जिससे ये अपने हक की आवाज उठाना बंद कर दें। इन सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग थी। किसने खाने का इंतजाम किया, किसने टेंट का इंतजाम किया, कौन कुर्सी का इंतजाम करा रहा था, कौन हॉस्टल में रुकवा रहा था, कौन होटल में रुकवा रहा था। इस सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग है। कई एजेंसियां जो योगी जी के सेना की गाड़ी के काफले नफरत वाले रील्स और असलों की फोटो को वायरल करते हैं। आखिरकार ये वायरल कौन करता है, ये फोटो को, रील्स को? उसके पीछे कौन है, कौन फंडिंग कर रहा है? इन सब के तार कई जिलों से जुड़े हुए हैं जो मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोग हैं। राणा सांगा का जो इतिहास है वो जो है वो कहीं ना कहीं देखे तो ये वीरता और उदारता का उनका इतिहास रहा है, जिसमें मैंने जिक्र किया कि खानवा का युद्ध भी है। वो ऐसे शासक थे जिनके शरीर पर 80 घाव होने के बाद भी वो युद्ध के मैदान में डटे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी सपा के सांसद जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बयान दिया है उसके बाद ये पूरा मामला है वो पूरे देश भर में छिड़ रहा है और अभी तक ये थमने का नाम नहीं ले रहा। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।